हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो आज जल्दी से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशन। बेसिकली जो ये वीडियो है पार्ट 4 है। तो हम शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है वर्कर टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। तो इसमें पहली लाइन का मतलब है, इसमें जो कह रहा है कि वर्कर की अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी। महात्मा गांधी का जो नोशन था स्वराज के लिए, स्वराज के बिहाफ पे, वो सब ने अपने लिए, सब वर्करों ने अपने लिए अलग से बना लिया था। सबके लिए अलग अलग था। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम। प्लांटेशन वर्कर जो असम में थे उनका एग्जाम्पल दिया है। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था राइट टू मूव फ्रीली। उनके लिए मतलब था कि वो कहीं पे भी अंदर बाहर जा सकते हैं। जो उनका कन्फाइंड स्पेस फिक्स किया गया है वो वहाँ से अंदर बाहर जा सकते हैं। इन विच देवर एनक्लोज, जिनके अंदर वो बंद रहते हैं। एंड इन मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज विच दे हैड कम, और वहाँ पे उनका लिंक हो जाएगा जहाँ से, जिस विलेज से वो आए हैं। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 का जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट है उसके अंदर प्लांटेशन वर्कर्स को जाने नहीं दिया जाता, परमिट नहीं किया जाता था टू लीव द टी गार्डन, टी गार्डन्स को छोड़ के जाने के लिए। किसी भी परमिशन के बिना वो वहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उन्हें वो परमिशन भी बहुत मुश्किल से दी जाती थी। When they heard of the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, when they heard the non cooperation movement, thousands of workers defied the authorities। जब उन्होंने सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, तब उन्होंने बिना किसी परमिशन के, जो वहाँ की डिफाइंड अथॉरिटीज़ है, उन्होंने उनकी परमिशन के बिना ही प्लांटेशन को छोड़ दिया था और अपने घर चले गए थे। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग, और वो उन्हें बिलीव था कि गांधी राज आ रहा है। एंड उसके बिहाफ पर सबको, एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, उसके बिहाफ पर सबको उन्हीं के गांव में ज़मीन दी जाएगी। दे हाउएवर नेवर रीच देयर होम, लेकिन वो निकल तो गए लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाए अपनी मंजिल तक। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे, कुछ लोगों को तो रेलवे के नीचे आके कुचल के दबा दिया गया था। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय रेलवे, स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। और कुछ लोग उनमें से पैदल जा रहे थे जो कि रास्ते में उनके साथ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वो भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसमें। जैसे जब उन्होंने वो पार्टिसिपेट करा, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह मारा। तो ये था इसका फर्स्ट पैरा। तो इसका सेकंड पैरा में जो है, द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। अब जो इसका मूवमेंट का जो विजन है ये कांग्रेस ने नहीं बनाया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, और उन्होंने स्वराज का मतलब अपने ही तरीके में निकाल लिया था, अपने तरीके से इमेजिन कर लिया था टाइम के अनुसार। जब सारे के सारे ट्रबल्स से सफ़र कर रहे थे, they interpreted the term Swaraj in their own way, imagining it to be a time when all sufferings and all troubles will be over। उन्होंने स्वराज का मतलब ये समझ लिया था कि एक ऐसा समय है जिसमें सारी ट्रबल्स और सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। Yet when the tribals chanted गांधीजी's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, और जब ट्राइबल्स जो पीपल होते हैं उन्होंने गांधी जी के नाम पे स्वतंत्र भारत
का स्लोगन रेस करना स्टार्ट कर दिया गांधी जी के नाम पे। दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडियन एगिटेशन, और वो लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते थे इंडियन एगिटेशन को दर्शाने के लिए। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे ये सब काम करना शुरू करा और लिंक देयर मूवमेंट टू दैट, और जो भी वो काम करते थे वो कांग्रेस के पे लिंक कर देते थे। दे वर आइडेंटिफाइंग विद अ मूवमेंट विच वेंट बियॉन्ड एट द लिमिट्स ऑफ देयर इमिशिएट लोकेलिटी, और तब वो उन्हें आइडेंटिफाई करा एक मूवमेंट के साथ जब वो अपनी लिमिट से पार जा चुके थे। अब इसकी एक फ़ोटो भी है, ये चौरी चौरा एक्ट की है जो 1922 में हुआ था एट चौरी चौरा इन गोरखपुर। ये गोरखपुर की फ़ोटो है। अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाज़ार टर्न्ड to a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. ये चोरी चौरा एक्ट है जिसमें एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था बाज़ार में, उस पे जो पुलिस वालों ने फायरिंग करवा दी थी और उनके लोगों का वायलेंट क्लैश हो गया था, जिसको सुनकर महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। तो यहाँ पे आपकी स्वराज इन प्लांटेशन जो 2.2 सब पार्ट है वो ख़त्म होता है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।